ऑपरेशन सिंदूर, कांग्रेस बनाम कांग्रेस। For the first time, India breached the line of control between India and Pakistan to conduct a surgical strike on a terror base, a launch pad, the Uri strike in September 2015. शशि थरूर जी बीजेपी के सुपर प्रवक्ता हैं, जो बीजेपी के लोग नहीं कह पा रहे। थरूर ने कांग्रेस के अंदर मचाई खलबली। श्री थरूर स्ट्रॉन्च कांग्रेसी हैं। वो सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में भारत का नेतृत्व कर रहे हैं, भारत की पोजीशन का नेतृत्व कर रहे हैं। हर शब्द भारत की सरकार का और भारत का स्वर है। आज की डेट में उस स्वर में विभेद करना कतई उचित नहीं है। कांग्रेस के सांसद पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बेनकाब करते हैं, तो कांग्रेस पार्टी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? पीएम के बिहार दौरे पर विपक्ष के सवाल। देश पर आपदा आए, मोदी जी का प्रचार प्रसार चालू है। क्या लाइट कैमरा एक्शन, मोदी जी अपना डायलॉग बाजी कर रहे हैं। क्या मोदी जी ने 1,25,000 करोड़ का पैकेज बिहार को भेजा कि नहीं भेजा? ऑपरेशन सिंदूर से सिंदूरदानी सियासत। और उसमें से एक उपहार दाम के हिसाब से तो बहुत छोटा है, लेकिन संकेत के हिसाब से बहुत बड़ा है। सिंदूरदानी भी दी जाएगी। पहलगाम हमले में जिन परिवारों ने अपनों को खोया है, उनकी मदद पहले होनी चाहिए। नमस्कार, हल्ला बोल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। ऑपरेशन सिंदूर, जिसके तहत हमारी सेनाओं के पराक्रम से पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान घुटने टेकने पर मजबूर हुआ। ऑपरेशन सिंदूर पर हमारा डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, लेकिन अफसोस घरेलू सियासत थम नहीं रही है। एक तरफ मोदी सरकार ने पूरे देश का प्रतिनिधित्व रखने के लिए ज्यादातर राज्यों के विपक्षी सांसदों को भी पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए चुना, जिससे भारत दुनिया में संदेश दे सके कि जब बात देश की आती है तो हम अपने मतभेद भुलाकर एक साथ खड़े नजर आते हैं। इसीलिए जितने भी विपक्षी दल के सांसद सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल में विदेशी दौरों पर गए हैं, वो एक सुर में भारत माता की जय जयकार कर रहे हैं और मोदी सरकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति की तारीफ भी कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी पनामा में कहा कि मोदी सरकार की अगुवाई में ही पहली सर्जिकल स्ट्राइक हुई, लेकिन यह बात कांग्रेस आलाकमान को नागवार गुजरी है। कुल मिलाकर अब ऑपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस बनाम कांग्रेस की जंग होती दिख रही है। उधर यूपी में सिंदूरदानी सियासत पर भी विपक्ष हमलावर है। आज हम इन सब पर करेंगे हल्ला बोल। पहले ये रिपोर्ट देखिए। एक तरफ पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सेनाओं का ऑपरेशन सिंदूर जारी है, वहीं दूसरी तरफ इस पर सियासत तेज होती जा रही है। पीएम मोदी पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि सैन्य बल के बाद जनबल ऑपरेशन सिंदूर को और मजबूत करेगा। 22 तारीख को उन्होंने जो खेल खेला था, 6 तारीख रात को 22 मिनट में हमने उनको मिट्टी में मिला दिया। इधर पाकिस्तान को एक्सपोज करने और ऑपरेशन सिंदूर की शौर्य गाथा सुनाने विदेशी दौरे पर गए प्रतिनिधि मंडल लगातार भारत का रुख दुनिया के सामने रख रहे हैं। वहीं पनामा के दौरे पर गए प्रतिनिधिमंडल के सदस्य और कांग्रेस सांसद शशि थरूर के एक बयान से कांग्रेस के अंदर खलबली मच गई है। दरअसल थरूर ने पनामा में दावा किया कि मोदी सरकार ने सीमा पार पहली सर्जिकल स्ट्राइक की, जबकि कांग्रेस लगातार दावा कर रही है कि यूपीए शासन के दौरान 6 सर्जिकल स्ट्राइक्स की गई थी। अब कांग्रेस थरूर को बीजेपी का सुपर प्रवक्ता करार देकर तंज कस रही है। For the first time, India breached the line of control between India and Pakistan to conduct a surgical strike on a terror base, a launch pad, the Uri strike in September 2015. शशि थरूर जी बीजेपी के सुपर प्रवक्ता हैं। पहले की सरकारें ढोल नहीं पीटती थी, तो ये शब्द वापस लेना चाहिए कि पहले ऐसा नहीं हुआ है। सूत्रों से खबर है कि कांग्रेस आलाकमान शशि थरूर के बयान से नाराज है। आरोप है कि शशि थरूर पार्टी लाइन से अलग जाते हुए मोदी सरकार को कवर फायर दे रहे हैं। कहा हुआ हर शब्द भारत की सरकार का और भारत का स्वर है। आज की डेट में
उस स्वर में विभेद करना कतई उचित नहीं है। क्योंकि भारत का पक्ष लिया गया तो उदित राज जी ने राहुल गांधी के इशारे पर शशि थरूर को फिर से अपमानित करने का और गाली देने का काम कर दिया है। 7 प्रतिनिधि मंडल में से एक की अगुवाई कर रही एनसीपी शरद गुट की सांसद सुप्रिया सुले ने दक्षिण अफ्रीका में मोदी सरकार की ओर से आतंकवाद के खिलाफ भारत का पक्ष रखा। Prime Minister Modi took oath in 2014. We invited every neighbor for the oath ceremony because we wanted to send a message that we want the continent to be peaceful and happy and we want to grow together. But unfortunately with this Pahalgam incident, it hasn't happened. It's shaken each Indian everywhere in the world. इससे पहले AIMIM अध्यक्ष और सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य असदुद्दीन ओवैसी भी पाकिस्तान को दुनिया के सामने एक्सपोज कर चुके हैं। बार बार ये मुसलमान पाकिस्तान कैनॉट टेक अप दिस इशू। हम मुसलमान क्या मुसलमान हिंदुस्तान में पाकिस्तान से बढ़ के मुसलमान हैं और मैं तो आपको बोल रहा हूँ कि उनसे ज्यादा हम ईमानदार हैं। वहीं कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष 29 और 30 मई को पीएम मोदी के बिहार दौरे को लेकर भी हमलावर है। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि पीएम के पास पहलगांव जाने का वक्त नहीं, लेकिन चुनावी रैलियों के लिए समय ही समय है। प्रधानमंत्री राजस्थान में जाकर फिल्मी डायलॉग बोलते हैं। प्रधानमंत्री केरल और आंध्र में हंसी ठिठोली कर रहे थे। बॉलीवुड के चमकते दमकते सितारों के साथ एक आयोजन में शामिल थे। उससे पहले वो बिहार भी आए थे। प्रधानमंत्री पहलगाम कब जाएंगे? मोदी जी को और उनके सहयोगियों को ये बताना चाहिए कि 2015 के बाद क्या मोदी जी ने 1,25,000 करोड़ का पैकेज बिहार को भेजा कि नहीं भेजा? अगर भेजा तो वहाँ काम कहाँ हुआ? विपक्ष पहले से आरोप लगा रहा था कि बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकरण कर रही है। इन सब के बीच यूपी सरकार ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत नव विवाहितों को सिंदूर दान देने का ऐलान कर दिया। अब 51,000 से बढ़ा के जो धनराशि है लाभ की उसको 1 लाख किया जाएगा। सिंदूरदानी भी दी जाएगी। इस पे किसी को कोई आपत्ति नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो जिस तरह से सेना का राजनीतिकरण कर रही है, उनका राजनीतिक लाभ लेना चाहती है, वो उचित नहीं है। उधर ऑपरेशन सिंदूर के तहत लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। सेना से जुड़े सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान भारत से युद्ध विराम के लिए 2 बार गिड़गिड़ाया था। ये भी खुलासा हुआ है कि भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान में 160 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान है कि अपना आतंकी प्रोपेगेंडा छोड़ने के लिए तैयार नहीं। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान को चेतावनी दे चुके हैं कि अगर वो फिर हिमाकत करेगा तो हमारी सेनाएं उसे ऐसे ही घर में घुसकर मारेंगी। आज तक ब्यूरो। चर्चा की शुरुआत करते हैं। प्रदीप भंडारी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। अलका लांबा प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की जुड़ने वाली हैं। अमीक जमई प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के और राजीव रंजन जी प्रवक्ता जेडीयू के जुड़ गए हैं। प्रदीप भंडारी जी, उदित राज कह रहे हैं कि सुपर प्रवक्ता है शशि थरूर। आप प्रवक्ता लोग काफी नहीं पढ़ रहे थे क्या? वो कह रहे हैं कि आपने शशि थरूर जी को सुपर प्रवक्ता बना लिया है बीजेपी का विदेश में। अंजना जी, जो भी देश के पक्ष में बात करता है, राहुल गांधी को उससे चिढ़ महसूस होती है, क्योंकि राहुल गांधी जब भी अब्रॉड जाते हैं वो देश के खिलाफ स्टेटमेंट्स देते हैं। आप याद करिए, जब भी राहुल गांधी ने कोई भी विदेश का दौरा किया है, या तो वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को कहते हैं कि आप जो है हमारे देश के लोकतंत्र के अंदर इंटरफेयर करिए, या तो वो यूरोपियन यूनियन को कहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, देश के लोकतंत्र के अंदर इंटरफेयर करिए, या उनके स्टेटमेंट को पन्नू कोट करता है जो खालिस्तानी आतंकवादी है, या इलान उमर के साथ में दिखते हैं जो देश विरोधी है और जो पीओके पे पाकिस्तान की बात करती है। तो ये तो स्पष्ट है, ये 2 नेता है। एक नेता सर्जिकल स्ट्राइक पे प्रूफ मांगता है, एक नेता ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ बोलता है उदित राज, और वो राहुल गांधी की पार्टी के अंदर उसको प्रमोशन मिलता है। दूसरा, जो इनका खुद का मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स MOS रह चुके हैं, अगर वो देश के पक्ष में जाके बात करते हैं तो कांग्रेस के नेता उनके खिलाफ बोलते हैं। इससे यही स्पष्ट होता है कि राहुल गांधी की कांग्रेस जो हमें कह रही थी कि वो ऑपरेशन सिंदूर पर साथ में है, वो एक दिखावा था। क्योंकि वो इस बात को आप याद करिए कि सिद्धारमैया से लेकर विजय वाटेकर जब ऑपरेशन सिंदूर की प्लानिंग चल रही थी, दबे आवाज के अंदर कह रहे थे या तो पाकिस्तान के ऊपर हमला मत करो, या साथ में कह रहे थे कि भैया धर्म देखकर नहीं मारा गया है। जब ऑपरेशन सिंदूर हो गया तो उसके बाद एक एक करके कांग्रेस के नेता इसके खिलाफ बोल रहे थे। कल ही संजय राउत ने कहा कि बोल रही ना, उदित राज बोल रहे हैं।
देखिए सिर्फ उदित राज बोल रहे हैं, सुरेंद्र राजपूत ने जो कहा वो भी हमने सुना है। वो तो कह रहे हैं कि वो भारत की आवाज बन के गए हैं और सब एक सुर में बोल रहे हैं विदेश में। तो ये तो गुड कॉप बैड कॉप की नीति हो गई ना अंजना जी, कि एक तरफ जो है भारत के खिलाफ स्टेटमेंट्स बुलवाओ और दूसरी तरफ कहो कि साथ में हो, और जो भारत के पक्ष की बात करे उसको खुद आप फ्रिंज कहो। जयराम रमेश ने क्या कहा था शशि थरूर पे, कांग्रेस का होना और कांग्रेस में होने में जमीन आसमान का फर्क है। तो ऐसा थोड़ी हो सकता है कि एक हाथ कोई दूसरी बात करे और दूसरे हाथ कोई दूसरी बात करे। ये तो एक रणनीति के तहत कांग्रेस पार्टी कर रही है, क्योंकि इस बार वो खुले आवाज में प्रूफ नहीं मांग पा रही, क्योंकि बालाकोट के समय में उन्होंने प्रूफ मांगा था। अलका जी, तो आज इनकी नीति पुरानी है, कोई नई नहीं है। ठीक, अलका लांबा जी के जुड़ने का इंतजार है, कांग्रेस पार्टी का पक्ष वही रख सकती है। लेकिन अमित जमई जी, ये सवाल तो है ही कि एक तरफ हम विदेश में जाकर वही लोग जय जयकार कर रहे हैं ना, जिसमें मनीष तिवारी वो भी मंत्री रह चुके हैं, आईएनबी मिनिस्टर रह चुके हैं कांग्रेस की सरकार में, वो भी सरकार की तारीफ कर रहे हैं, ऑपरेशन की तारीफ कर रहे हैं, और देश के अंदर ये लड़ाई चल रही है। तो ये तो गलत है, जैसा कि बीजेपी कह रही है। अंजना जी, आप देखिए कि पूरी दुनिया जब भारत की तरफ देख रही है और भारत का जो पूरा डेलीगेशन है भारत की तरफ से, पक्ष हो विपक्ष हो, आदरणीय सलमान खुर्शीद साहब, आनंद शर्मा जी, मनीष तिवारी भाई, और हमारी तरफ से समाजवादी पार्टी तरफ राजीव राय साहब, कलीम मोदी जी, पूरा देश की तरफ से हम वहाँ पे जाके पाकिस्तान को बेनकाब कर रहे हैं। आपने उदित राज जी की हम बड़ा उनका सम्मान करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो ऑफिशियल प्रवक्ता हैं अगर वो कोई बात कहते हैं तो किसी पार्टी की तरफ से कोई बात मायने रखती है। लेकिन निशिकांत दुबे, अंजना मैम इसी वफद का हिस्सा हैं जो विदेश में गए हैं। आप सोचिए कि हर दिन वो आदमी आदरणीय इंदिरा जी को, आदरणीय राहुल जी को, मरहूम को रोज़ाना डिफेस करने का सुबह शाम वो जो काम कर रहे हैं वो बेहद शर्मनाक है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को मुझे लगता है कि उन्हें इमीडिएट वापस बुला के, इससे अच्छा था कि अनुराग ठाकुर को भेज देते, आप गिरिराज किशोर जी को भेज देते, तो उनसे अच्छा प्रतिनिधित्व वो कर लेते। दैट्स वेरी शेमफुल थिंग, यू नो। दूसरी बात ये है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल के भाषण में अंजना मैम एक बहुत ही रेशियल कमेंट किया, जिसे पूरा हमारा नॉर्थ ईस्ट, जो हमारे पहाड़ी हमारे क्षेत्र हैं, कि वो जो छोटी आंखों वाले जो भगवान हैं उनकी आंखें भी नहीं खुलती हैं। मतलब छोटी आंखें होना क्या कोई भारत की इमेजिनेशन में कोई शर्मनाक बात है? शर्मनाक बात है। मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से मैं इस रेसिस्ट कमेंट का बहुत ही कंडमनेशन करता हूं। मुझे 10 सेकंड दीजिए, मैं अपनी बात कह दूं। मैं ठीक है, पूरी कर लीजिए, फिर मैं चुप हो जाऊंगा। लेकिन देखिए 10 सेकंड दे दीजिए। देश के अंदर रह के ना ये खतरनाक खेल मत खेलिए। मैं आपको बता रही हूँ अमित जमई जी, एक बहुत छोटे से इंसान की तरफ से एक आपको सुझाव है। पॉलिटिक्स तो आती जाती रहेगी, लेकिन ये खतरनाक खेल मत खेलिए, क्योंकि चीनी माल के खिलाफ प्रधानमंत्री बिना नाम लिए स्वदेशी माल को प्रोत्साहन देने की बात कर रहे थे, और सबको पता है उनका इशारा चीन की तरफ था। तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के खिलाफ रंगभेदी कमेंट उनका था। तो ये खेल मत खेलिए सर, ये खतरनाक खेल है। प्लीज अंजना जी, माननीय अखिलेश यादव जी ने आज बहुत विधिवत इस पर जो है अपनी बात उन्होंने देश दुनिया के सामने रखी है। पूरा जो हमारा एमएसएमई का इंडस्ट्री है नरेंद्र मोदी ने, भारतीय जनता पार्टी ने बर्बाद कर दिया। पूरा हमारा कानपुर बर्बाद हो गया, भदोई बर्बाद हो गया, मुरादाबाद बर्बाद हो गया। टैरिफ के बाद आपको मालूम है भदोई में ऑर्डर नहीं आ रहा है। तो देश के जो हमारे सकल छोटे हमारे कल कारखाने थे उसको आपने बर्बाद कर दिया। यूथ के पास अनएम्प्लॉयमेंट है, उसके पास काम नहीं है। और आप चीन के बारे में आप बात कर रहे हैं, दूसरा सबसे बड़ा इंपोर्टर तो भारत है। 2024 के तिमाही में हमने जो है $50 अरब का हमने इंपोर्ट किया है। बिल्कुल। तो कौन इंपोर्ट कर रहा है? नरेंद्र मोदी की नीतियां हैं। प्रदीप भंडारी, और ये सवाल अमित जमई बहुत अच्छा पूछा, आपने वाजिब पूछा, और इसका जवाब दीजिए प्रदीप भंडारी। मतलब आप इंपोर्ट करते रहेंगे और उसके बाद अपने आप को दरकिनार करते रहेंगे, ये तो गलत है ना। मैं जवाब देता हूं। मिस्टर भंडारी, अलका जी भी जुड़ गए, इसके बाद अलका जी आ रही हूं। अंजना जी, मैं स्ट्रॉन्ग ऑफेंस लेना चाहता हूं, क्योंकि जो अभी अमित जमई ने बोला ठीक उसी तरीके से सैम पिट्रोडा ने कहा था और नस्लभेदी टिप्पणी करी थी। ये बहुत गलत है। जब चीन के खिलाफ कहा गया, पता नहीं कांग्रेस के नेता, अब समाजवादी पार्टी के नेता, जब भी चीन के खिलाफ कुछ बोला जाता है, या तो राहुल गांधी सीक्रेट एमओयू साइन कर लेते हैं, चीन के डोकलाम एम्बेसडर के साथ चोरी चोरी छुपके मिलते रहते हैं, या समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे देश के अंदर हमारे लोगों को गाली देने का प्रयास कर रहे हैं। ये बहुत गलत है। जितनी राजनीति करनी करो, पर देश के खिलाफ मत जाओ। अब मैं आना चाहता
चाहता हूं एमएसएमई की इन्होंने बात करी, इनको डेटा और फैक्ट्स नहीं पता है। एमएसएमई का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में पिछले 10 सालों के अंदर हर साल बढ़ा है, उठा के देख लीजिए। अब मैं आता हूं इंपोर्ट के ऊपर, जो अंजना जी आपने पूछा, बिल्कुल आपकी बात सही है कि इंपोर्ट हम करते हैं इस वक्त, परंतु जो हमारा रेट ऑफ एक्सपोर्ट है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। तो 70 साल तक कांग्रेस पार्टी ने कोई नीति नहीं रखी थी, सिर्फ चीन से इंपोर्ट करते थे। हम जो है उसका सब्स्टिट्यूशन तैयार कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ऑपरेशन सिंदूर में मेड इन चाइना के जितने भी इक्विपमेंट्स थे उसको मेड इन इंडिया के इक्विपमेंट्स ने मार गिराई। इसी के कारण इनको चिढ़ मची थी। राहुल गांधी तो चाइना 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 कहा करते थे। ऑपरेशन सिंदूर एक क्लियर एग्जाम्पल है कि इंडिजिनस डिफेंस इंडस्ट्री ने किस तरीके से मुंहतोड़ जवाब दिया। भले वो आकाश तीर हो गए, भले वो हमारी आकाश मिसाइल्स हो गई, भले वो स्काईराइटर ड्रोन्स हो गए। तो 26,000 करोड़ का हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट है, 3 लाख करोड़ का हमारा डिफेंस प्रोडक्शन का टारगेट है 2029 तक। तो धीरे धीरे वो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। पर मैं वापस से पॉइंट पे आना चाहता हूं अंजना जी, ऐसा क्यों हो रहा है कि कांग्रेस के नेता जो भारत के खिलाफ बोल रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर को फेलियर बोल रहे हैं, कांग्रेस उनको हटा नहीं रही है? और आप मुझे बताइए, हमेशा पाकिस्तान ही कांग्रेस के स्टेटमेंट्स को क्यों ट्वीट करता है और शेयर करता है? कोई एक भारतीय जनता पार्टी के नेता के स्टेटमेंट को पाकिस्तान एंडोर्स किया? अब अलका जी बोलेंगे, अमित जी सिर्फ 10 सेकंड, 2 लाइन के बाद खुद ही चुप हो जाइएगा, नहीं तो मुझे उधर जाना होगा। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार नरेंद्र मोदी की सरकार चीन से 2014 अप्रैल से अगस्त के बीच में चीन से 46.6 अरब डॉलर का हमने इंपोर्ट किया है। हमारे कल कारखाने, आप मुबारक मऊ और बनारस की साड़ियां उद्योग में चले जाइए, आधी कोलैप्स हो गई। टेंडरी उद्योग चले जाइए कानपुर, आधी कोलैप्स हुई, बांग्लादेश चली गई। तो नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी जब ये बात बोल रहे थे, चीन से जो यारी है, यारी बंद करो। और हम दोबारा कह रहे हैं, माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से, ये जो रेशियल कमेंट है, रेशियल कमेंट, छोटी आंखें वाले भगवान, ये मैं इसके बारे में समाजवादी पार्टी घोर निंदा करती है। हम इसका विरोध करते हैं। किसके ऊपर था? चीन के ऊपर था कि किसके ऊपर था? शर्म आनी चाहिए अमित जमाई आपको कि आप जो है चीन के लिए यहाँ पे बैटिंग कर रहे हैं। आप वही कर रहे हैं जो राहुल गांधी ने डोकलाम के भारत का प्रधानमंत्री रेशियल कमेंट नहीं करेगा। भारत का प्रधानमंत्री रेशियल कमेंट नहीं करेगा। अमित जमाई देखिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर आप सवाल पूछिए, और ये सवाल हर भारतीय को पूछना चाहिए कि आखिर हम क्यों इतना इंपोर्ट कर रहे हैं वहां से। लेकिन मैं आपको फिर कह रही हूं अमित जमाई, ये खतरनाक खेल मत खेलिए सर। इस देश में आग लगाने का काम मत कीजिए। मैं आपको अभी भी कह रही हूं, और आपको रोक रही हूं, आपकी आवाज नहीं जा रही है, क्योंकि देखिए, ऐसे वक्त पर कम से कम मत आग लगाने की सोचिए, घर के अंदर आग लगाने की मत सोचिए। चलिए जल्दी से अलका जी को दिखा दीजिए। अलका जी, आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है? ठीक है, आप थोड़ा लेट से जुड़ी हैं। प्रदीप भंडारी बार बार ये आरोप जो कांग्रेस पार्टी पर लगा रहे थे, उस पर आपका जवाब। और अभी ये खबर आई है कि पवन खेड़ा जी ने भी ट्वीट करके कहा है, जो शशि थरूर साहब ने कहा कि ये पहला सर्जिकल स्ट्राइक नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया था। उस पर उन्होंने कोट किया है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, मेनी सर्जिकल स्ट्राइक्स कंडक्टेड अंडर यूपीए। अब क्या ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस ही छिड़ गया है? मैं फिर कहूंगी अंजना जी, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। संविधान ने अधिकार दिया है, 140 करोड़ की आवाज, राय, विचार भिन्न हो सकते हैं, कुछ भी, लेकिन अंतिम फैसला कहाँ होता है, कौन लेता है? आज आप पाकिस्तान की बात करें, चीन की बात करें, अंतिम फैसला होता कहाँ है इस देश का? संसद में होता है, संविधान के तहत बनी संसद में होता है। और उस संसद को बुलाने की मांग हम बार बार कर रहे हैं। नेता विपक्ष राहुल गांधी जी, खड़गे जी, कांग्रेस लिखित में दे रही है, प्रधानमंत्री जी एक सर्वदलीय बैठक सीज फायर के फैसले के बाद भी बुला लीजिए, सारी चीजों को बताइए। वो प्रधानमंत्री जी सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता से क्यों डर और भाग रहे हैं? सवाल आज देश की 140 करोड़ जनता पूछ रही है कि लोकसभा नहीं बुलाई जाएगी, इस लोकतांत्रिक देश में चर्चा नहीं कराई जाएगी, तो चर्चा होगी का? अंतिम फैसला तो वही होगा ना। वहां पर सच्चाई आनी चाहिए कि आज डोनाल्ड ट्रंप बार बार चीख के देश और विदेश में दावा कर रहे हैं कि सीज फायर, ट्रेड का डर दिखाकर उन्होंने करवाया है हमसे। पाकिस्तान और भारत को एक ही तराजू में तोल डाला पाकिस्तान, अमेरिका ने, जो भारत को, कांग्रेस को मंजूर नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री जी खामोश है, चुप है। हम पूछना चाहते हैं, चीन को लाल आंख करके दिखानी थी, आज हम पर जितने मर्जी आरोप लगा दीजिए,
नेहरू से लेकर गाली देना शुरू होते हैं, इंदिरा जी, राजीव जी, राहुल गांधी, गाली दीजिए पर लाल आंख करके। आज पिछले 10 सालों से आपको दिखानी थी और आपने लाल आंख नहीं, लाल कारपेट बिछाया, झूले झुलाए। आपने चीन की गलवान वैली में जो हरकत थी उसको कह दिया ना कोई गुस्सा था ना कोई गुस्सा हुआ। इतना डरा हुआ प्रधानमंत्री जो अमेरिका से डरता है, चीन से डरता है, पाकिस्तान को IMF फंड दे रहा है और राजनाथ सिंह जी सरकार ये कहती है ये फंड आतंकियों को जा रहा है। तो रोकिए ना, रोकिए। क्यों आपने आपके साथ फ्रांस, अमेरिका, रशिया ये नहीं आए जिनसे आपने इतने हथियार उनसे खरीदे, जहाज खरीदे, करोड़ों रुपए का व्यापार दिया। आज वो भी इस जो टेररिस्ट फंडिंग IMF द्वारा हो रही थी, अगर आप रोकने में विफल क्यों हुए? आज छोटे से बड़ा देश आपके साथ क्यों नहीं है? कितनी यात्राएं, कितने अरबों खरबों रुपए आपने प्रधानमंत्री जी खर्च कर दिया। बताइए चूक कहां हुई? माना आपने चूक हुई, पहलगांव की आतंकी हमला, इतना दम नहीं था, सेना मजबूत थी, लेकिन आपने हाथ बांधे हुए थे और अब आपके दम ने छूट दे दी। और जब छूट दी तो अमेरिका के दबाव में सीज फायर कर दिया और आज तक वो 4 आतंकी नहीं पकड़े गए, जिंदा है। जयशंकर विदेश मंत्री कहते हैं वो जिंदा है, तस्वीरें जाहिर कर दी हैं, वो देश में है, वो पाकिस्तान में कहां है, हम उनको खोज रहे हैं। लेकिन सच्चाई तो यह है कि देश जानना चाहता है। विदेश मंत्री के तौर पे जयशंकर जी, आपने ये माना है कि आपने पाकिस्तान की सेना को हमले से पहले, हमारी सेना के हमले से पहले, उनके आतंकी ठिकानों को निशाना बनाने से पहले उन्हें सूचित कर दिया था और ये कहा था आप हट जाओ, और आप ही बताते उन्होंने हटने से मना कर दिया। खबर आ रही है ऑपरेशन सिंदूर पर थरूर के सर्जिकल स्ट्राइक वाले बयान पर बोले हैं पवन खेड़ा। दरअसल शशि थरूर ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार आतंक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान पर किया था, जिस पर पवन खेड़ा ने मनमोहन सिंह की बात को कोट करते हुए कहा है कि यूपीए में सर्जिकल स्ट्राइक वाले बयान पर यह बवाल हो गया है। जिस पर आपकी टिप्पणी नहीं आई, आप लोग शशि थरूर के साथ खड़े हैं या कांग्रेस में ही कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस हो गया है? अलका जी छोटा सा 2 लाइन की टिप्पणी फिर मैं जवाब लूंगी। कोई बवाल नहीं हुआ है। हाँ। कोई अंजना जी कोई बवाल नहीं हुआ है, कोई बवाल नहीं है। पार्टी की एक आधिकारिक लाइन है, जो लाइन आपको जो है हमारी आधिकारिक रूप से, हमारे आधिकारिक हैंडल से मिलती रहती है, और वो अधिकारी है कि कोई विवाद नहीं हुआ। हम सेना के साथ, सरकार के साथ बिना शर्त के खड़े हैं, लेकिन कुछ सवाल इस लोकतंत्र में जिसके जवाब इस सरकार को देने चाहिए, भागना नहीं चाहिए। सर्जिकल स्ट्राइक पर क्या स्टैंड है? सर्जिकल स्ट्राइक पर मैं जानना चाह रही हूँ, क्योंकि शशि थरूर तो बोला है विदेश में कि पहला सर्जिकल स्ट्राइक नरेंद्र मोदी ने किया। मैं फिर कह रही हूँ अंजना जी, कितने डेलीगेशन और कितने नेता गए हैं? आने दीजिए, कौन क्या बोलकर आए, संसद सत्र होगा, सब जवाब होंगे, है ना। मैं आपसे फिर कह रही हूँ, आप सर्जिकल स्ट्राइक पूछ रही है, देश सीज फायर का फैसले पर सवाल कर रहा है, लेकिन सीज फायर के फैसले से उसे ध्यान भटकाने के लिए, मोदी सरकार को बचाने के लिए आज जो है सर्जिकल स्ट्राइक और उससे पहले के गड़े मुर्दे उखाड़ने पर आज हर कोई उतारू हो गया, क्योंकि किसी भी तरह बयान तो शशि थरूर ने दिया है ना। और पिछली बार जब हमने चेक किया था तो शशि थरूर कांग्रेस के ही नेता थे, वो तो आपकी सरकार में मंत्री रह चुके हैं। अभी भी कांग्रेस के नेता है, अभी भी कांग्रेस के नेता हैं, अभी भी विदेश में, अभी यात्रा पूरी नहीं हुई, तो आने तो दीजिए। कवर फायर बीजेपी को वही दे रहे हैं ना, हमारे दल गए हैं, जो नेता गए हैं। ठीक है, अपना बयान। हाँ? प्रदीप भंडारी जी आप जवाब दीजिए। कवर फायर तो वो दे रहे हैं ना, वो ये बवाल छेड़ रहे हैं ना वहां जाकर। चलिए प्रदीप भंडारी जी जवाब दीजिए उनके तमाम बातों का। अंजना जी मैं एक एक करके जवाब दूंगा। कांग्रेस पार्टी तथ्यों से दूर है। 28 अगस्त 2017 को पूरे मीडिया के अंदर रिपोर्ट हुई थी कि एक आरटीआई फाइल हुई थी, जिसमें आर्मी ने आरटीआई में रिप्लाई करा था कि देश में कोई सर्जिकल स्ट्राइक का रिकॉर्ड नहीं है सितंबर 2016 के पहले। तो ये जो कह रहे हैं पवन खेड़ा सरेआम झूठ कह रहे हैं। ये पॉइंट नंबर 1 है, कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं, ओपन चैलेंज है। ये रहा मनमोहन सिंह का वीडियो 26/11 आतंकवादी हमले के बाद में, जब वो यहाँ पे बैठे और कह रहे हैं मुझे खुशी है कि 26/11 आतंकवादी हमले के बाद मैंने सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करी। तो तथ्यात्मक सच्चाई यही है कि कांग्रेस पार्टी के पास ना कोई रिकॉर्ड है, ना उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक करी। पॉइंट नंबर 3, शर्म आनी चाहिए कांग्रेस के प्रवक्ता को। गलवान के अंदर हमने चीनियों को मुंह तोड़ जवाब दिया, हमारे सैनिकों ने 40 से ज्यादा चीन के सैनिकों को मुंह तोड़ जवाब दिया। परंतु यहां कांग्रेस की पार्टी की प्रवक्ता क्या कह रही है कि भाई गलवान में चाइना आगे हुआ है। भाई पूरी दुनिया जानती है कि हमारे प्रवक्ता, हमारे देश ने किस तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया। 5वीं इनकी फेक न्यूज। ये रहा यूरोपियन यूनियन का प्रेस रिलीज अंजना जी, पूरा यूरोपियन यूनियन ने भारत का पक्ष दिया है। आज ही रशियन एम्बेसडर ने कहा है कि पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की क्रेडिबिलिटी और सब उन पर विश्वास रखते हैं। एक भी नेशन ने टर्की और चाइना के अलावा पाकिस्तान का पक्ष नहीं लिया है। यह हमारी डिप्लोमेसी की नीति। और हम जरूर नेहरू जी से सवाल पूछेंगे, क्योंकि नेहरू जी ने
अक्साई चिन चीन को दे दिया, पीओके पाकिस्तान को दे दिया। और ये सच्चाई है, ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, क्योंकि वो नहीं होता तो आज पूरा पीओके के हमारे पास होता। अलका जी, अलका जी, अलका जी। अंजना जी ये कह रहे हैं हम नेहरू जी से सवाल करेंगे, तो नेहरू जी तो अब कौन सी कहाँ है, ये वहां जाना पड़ेगा ना आपको, वहीं से सवाल वहीं से जवाब होगा। लेकिन आज के जो वर्तमान में सवाल उठ रहे हैं उनके पीछे नहीं। और रशिया की बात कर रहे हैं कि रशिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तारीफ की, उसी रशिया ने IMF में पाकिस्तान के समर्थन में उसे $1.2 बिलियन देने का समर्थन किया। ये वही रशिया है जिससे हम तेल खरीदते हैं तो वो कहते हैं US डॉलर में नहीं, चाइनी युआन में खरीदूंगा, इंडियन रुपए में भी नहीं। और मोदी जी नतमस्तक हो जाते हैं रशिया से चीनी युआन में तेल खरीदने के लिए। तो ये खोखला ढिंडोरा, खोखला श्रेय सर्जिकल स्ट्राइक मनमोहन जी ने नहीं किया, मोदी जी ने ही किया। हाँ, मोदी जी ने किया। 90,000 की सेना पाकिस्तान की झुकाना भी इंदिरा जी ने नहीं किया, मोदी जी ने झुकाया। देश ही हम कहते हैं 2014 के बाद आजाद हुआ है, यहाँ पर सब कुछ 2014 के बाद हुआ है। यहाँ तो कुछ प्रदीप जी आपकी आवाज नहीं जा रही है। प्रदीप जी वेट फॉर योर टर्न, आपका ऑडियो डाउन है अभी, पूरा करने दीजिए। वो श्रेय की भूख, भाजपा के नेताओं में श्रेय की भूख कभी खत्म नहीं होगी। सेना की वर्दी में प्रधानमंत्री जी ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकरण, श्रेय भूल गए। अरे शहीदों के घर एक बार चले जाते, नहीं जा रहे थे, उनकी पत्नियों को अपमानित मत करिए, अपने नेताओं को कह दीजिए। उन्हें पाकिस्तानी के आतंकियों की बहन बेटी बताकर मत कहिए उन्हें नंगा करने के लिए आगे किया है। मूक दर्शक बनकर वर्तमान में उठ रहे सवालों पर, वर्तमान की स्थिति सीज फायर से बचने के लिए आप नेहरू जी और इंदिरा जी को आज भी, जो इस दुनिया में नहीं अपमानित है। और आप कह रहे रिकॉर्ड, बिल्कुल संसद के अंदर सेना के पास रिकॉर्ड हमेशा रहता है, कब क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इतिहास को आप और हम बदल नहीं सकते हैं, लेकिन श्रेय की होड़ में इतना आगे निकल चुके हैं कि पाकिस्तान के 4 आतंकी हमारे हाथ में नहीं आए, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर नहीं आया। हम आपके साथ खड़े हैं एज अ विपक्ष। संसद सत्र बुलाइए, सर्वदलीय बैठक बुलाइए, हम आज भी खड़े हैं, लेकिन ये हमारे साथ खड़ा नहीं होना चाहते। ये सिर्फ श्रेय। प्रदीप जी एक छोटा सा जवाब दीजिए, फिर मैं जाऊंगी राजीव रंजन जी के पास। राजीव जी के पास जाना है मुझे। कौन सी फोटो दिखा रहे हैं आप? नहीं दिख रहा है इतने छोटे में। सोफिया कुरैशी का पूरा परिवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ में खड़ा है और हर पेट्रियट प्रधानमंत्री जी और सेना के साथ खड़ा है, सिवाय कांग्रेस पार्टी, पाकिस्तान और चीन की। मैं 5 सेकंड में अपनी बात करूंगा क्योंकि इन्होंने इंदिरा गांधी जी का जिक्र करा। RN काओ रॉ के चीफ थे इंदिरा गांधी के समय। उस वक्त इंदर मल्होत्रा ने एक इंडियन एक्सप्रेस में उनका इंटरव्यू लिया था और RN काओ कहते हैं कि इंदिरा गांधी रशिया और US के प्रेशर में आके उन्होंने 90,000 पाकिस्तानी सैनिक वापस दे दिए और हमें कुछ नहीं मिला। ये थी असली सच्चाई। 5,000 किलोमीटर की पूरी जमीन वापस दे दी, हमें कुछ नहीं मिला। और हमारे 50 से ज्यादा सोल्जर जो है पाकिस्तान के सामने थे, कुछ नहीं हमें मिला। ये है सच्चाई। और 2 महीने बाद ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को देने वाली थी इंदिरा गांधी जी। ये है सच्चाई अलका जी। तो मैं सत्य बोलूंगा, तथ्य बोलूंगा। राजीव रंजन जी, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। राजीव रंजन जी, ये बीजेपी वाले भुना रहे हैं क्या एक बार? क्योंकि हमने यूपी की भी खबर दिखाई। अब देखिए वहां पर बिहार में भी सब कह रहे हैं कि राजनीतिक फायदा उठा रहे हैं, यूपी में कह रहे हैं कि सिंदूर दान भी साथ में भेंट करेंगे महिलाओं को। तो ये क्या है? क्या पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है ऑपरेशन सिंदूर का, राजनीतिकरण? देखिए, पूर्व में भी जब भी भारतीय सेना का शौर्य और पराक्रम सर चढ़कर बोला है, राजनीतिक नेतृत्व को भी श्रेय उसका मिला है। और 1965 की जो एक अविस्मरणीय जीत थी, उस जीत के नायक लाल बहादुर शास्त्री जी थे। भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम से हम लाहौर तक पहुंचे थे, लेकिन प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री के तौर पर लाल बहादुर शास्त्री को लोग याद करते हैं। इंदिरा जी, तमाम तरह के सवाल आ रहे हैं, लेकिन इंदिरा जी को 1971 में बांग्लादेश का उदय हुआ, उसका श्रेय जाता है। तो निसंदेह ऑपरेशन सिंदूर पर इतना हाय तौबा ये क्यों मचा रहे हैं? जिस फैसले को लेने के लिए जब ये पहलगाम की घटना घटी और उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से लगातार CCS की बैठकें हों या जिस तरह से CCPA, CCEA और लगातार कैबिनेट की मीटिंग्स, इन सब के साथ उनकी उपस्थिति या अनुपस्थिति से सवाल नहीं है, देश के सर्वदलीय बैठक को भी आयोजित किया गया। और मुझे लगता है उसका लबोलुबाब था कि सेना को ये खुली छूट दी गई कि वो अपना लक्ष्य तय करे। तो निसंदेह भारतीय सेना के पराक्रम को भी सलाम पूरा हिंदुस्तान कर रहा है, लेकिन ये फैसला नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने लिया। तो इस यश को लेकर अगर कोई इस पर एतराज है कांग्रेस का, तो वो समझ से परे है।
अगर कांग्रेस कहती है कि नहीं 71 तो इंदिरा जी का कोई मतलब नहीं था, 65 लाल बहादुर शास्त्री जी का कुछ भी नहीं था, तो फिर ये बात करने का इन्हें नैतिक अधिकार है। नहीं तो अगर 71 ये इंदिरा जी के लिए अगर याद करते हैं तो मुझे लगता है उन्हें एतराज़ नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात है कि जो बार बार ये सवाल खड़े किए जाते हैं, 9/11 जॉर्ज बुश के समय हुआ और लादेन को पकड़ में लाने में, लादेन को मार गिराए जाने में 1 दशक से भी ज़्यादा वक्त लगा और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स वहाँ पर खर्च किए गए हैं। कई असफल मिशंस जिसमें कई लोगों की मौतें हुई, मैरीन्स से लेकर के तमाम वहाँ के जो फौजी थे, जो बड़े CIA के ऑफिसर्स थे, उन सब की मौतें हुई है वहाँ। और उस ऑपरेशन के दौरान उद्देश्य था लादेन को पकड़ना, लेकिन नॉर्दर्न अलायंस के मदद से तालिबान का पतन हुआ, उसके बाद वो पाकिस्तान में आया और पाकिस्तान में वो वहाँ मार गिराया गया, वहाँ से उठाया गया। तो हमारा ये कहना है कि अगर आपने 22 मिनटों में 100 कुख्यात टेररिस्ट मार गिराए, उनके लॉन्च पैड्स आपने ध्वस्त किए, उनके जो बड़े कमांडर्स थे जो दुनिया के कई बड़े आतंकवादी वारदातों में शामिल थे, उनको मार गिराया गया। मुझे लगता है उस भारत का उद्देश्य सीमित कार्रवाई का था। पहलगाम के जो गुनाहगारों को सजा देने का भारत ने ऐलान किया था, प्रधानमंत्री जी ने बिहार की धरती से ही कहा था कि उनको नहीं वो बख्शेंगे। मधुबनी की सभा में उन्होंने कहा था और उसको हम लोगों ने सफलतापूर्वक अंजाम तक पहुंचाया। उसके बाद का सब लोगों को पता है, बार बार दोहराना नहीं है। पाकिस्तान ने गलती की, उसने भारत को उकसाया, भारत ने उनको औकात बताई और उनके तमाम सामरिक ठिकाने। और राजीव जी जो आप कह रहे हैं उसका प्रमाण भी ऐतिहासिक रूप से मिलता है, जरा अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, साल 72 में जब 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव हुए, जिसमें 14 में कांग्रेस पार्टी जीती थी। सिर्फ गोवा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम जैसे जो छोटे राज्य थे उनमें कांग्रेस की सरकार नहीं बनी। 99 में देखिए करगिल के युद्ध में भारत को जीत मिली, जिसके बाद लोकसभा के चुनाव हुए जिसमें पहली बार एनडीए को 5 साल के लिए सत्ता मिली। 71 के बाद कैलेंडर आगे बढ़ाइए, 99 कारगिल 5 साल के लिए पहली बार बीजेपी की सरकार बनी। उसके बाद से सितंबर 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक के बाद 2017 में 7 राज्यों में विधानसभा के चुनाव, सिर्फ पंजाब छोड़कर 6 राज्यों में एनडीए की सरकार बनी। यूपी में बीजेपी पहली बार 300 से ज्यादा सीटें जीती थी और फरवरी 2019 में आते आते बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी को रिकॉर्ड जीत मिली और पहली बार देश में भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर 300 के पार गई, 303 सीटें लेकर आई। दिसंबर 2018 में बीजेपी एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ का चुनाव, हालांकि उसके बाद हार गई थी। तो देखिए कुल मिलाकर इसका राजनीतिक फायदा तो मिलता ही है प्रदीप भंडारी जी, और इसीलिए मतलब ये सिंदूर दानी देना, ये सब एक संकेत है ना। आप लोग बार बार सिंदूर के इर्द गिर्द, क्योंकि ये महिला वोटर से भी सीधे जुड़ जाता है। प्रदीप जी। अंजना जी आपने कारगिल युद्ध की बात करी। ये देश भूलना नहीं चाहिए कि 2004 से 9 के बीच में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, अगर कांग्रेस पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है तो क्यों नहीं उसने कारगिल युद्ध को ऑफिशियली सेलिब्रेट किया था और कहा था कि कारगिल तो भाजपा का युद्ध है। कारगिल में हमारी आर्म फोर्सेज ने जीत दिलाई थी। आप चेक करिए ऑफिशियल रिकॉर्ड, 2004 से 9 के बीच में कारगिल युद्ध कांग्रेस ने सेलिब्रेट तक नहीं कहा था, यह कहते हुए कि बीजेपी की विक्ट्री है। यह है इनकी सोच। अगर नेतृत्व की बात करी, सेना का तो शौर्य हमेशा रहा अंजना जी, पर आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आप एक चीटी का नाम भी बता दीजिए जो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने 26/11 आतंकवादी हमले के बाद में पाकिस्तान में मारा हो। तो सेना का शौर्य तब भी था, अभी भी और हमेशा रहेगा, परंतु अभी हमने सेना को खुली छूट दी है, इन्होंने पाकिस्तान को क्लीन चिट दी थी, यह फर्क है। इनफैक्ट इनकी स्थिति बताता हूं, इन्होंने 2010 के अंदर एक गुडविल जेस्चर करके स्कीम निकाली थी जिसमें जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा के 25 आतंकवादियों को इन्होंने रिहा किया था। उनमें से एक आतंकवादी था शाहिद लतीफ, जिसने जाके पठानकोट एयरबेस पे हमला करा था। तो मेरा कंटेंशन यहां पे यह है कि कांग्रेस पार्टी की नीति हमेशा प्रो पाक रही है। हाफिज सईद का वीडियो है कांग्रेस को बैक करते हुए। तो नेतृत्व जो होता है वो खुली छूट देता है, आर्मी हमेशा बलवान रही है। वीडियो है हाफिज को बैक करते हुए।
हाफिज सईद का एक ऑन रिकॉर्ड वीडियो है जिसमें वो कांग्रेस पार्टी की गुफ्तगू की बात कर रहा है। और 26/11 आतंकवादी हमले के बाद कांग्रेस ने तो कहा था पाकिस्तान नहीं, आरएसएस की साजिश जिम्मेदार है। तो कांग्रेस पार्टी अगर पाकिस्तान के प्रति उसका सॉफ्ट कॉर्नर नहीं होता तो क्यों नहीं उसने सर्जिकल स्ट्राइक करी, क्यों नहीं उसने एक चीटी भी मारी। और दो साल बाद 26/11 के गुडविल जेस्टर की क्या बात थी जिसमें 25 आतंकवादियों को उन्होंने छोड़ दिया था, लश्कर तैयबा, जैश और हिजबुल के। ये ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट, ऑन रिकॉर्ड पॉलिसी थी कांग्रेस पार्टी की। तो ये क्या प्रोपाक नहीं है स्टेटमेंट? अलका जी जवाब दीजिए। अंजना जी, इनसे पूछिए कि देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद पिछले 10 साल में मोदी जी वो सब चीजें सच्चाई थी, कांग्रेस के दौर की बातें कर रहे, तो क्यों पाकिस्तान बिन बुलाए चले गए? बार बार पूछना चाहते क्यों गए, बताइए तो सही। और आप अटल बिहारी वाजपेयी जी भी गए और उसके बाद हमारे साथ धोखा हुआ, सबने देखा। आपने सवाल किया सिंदूर की डिबिया, हाँ, ये बांटने पर, अरे डिबिया आ गई है मोदी जी की फोटो के साथ, घर घर सिंदूर बांट रहे हैं, ये राजनीतिकरण नहीं है तो क्या है? हम ऑपरेशन सिंदूर का कतई भी विरोध नहीं कर रहे और हम कह रहे हैं हमारी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में साहस शौर्य दिखाया और अंदर घुस के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, कोई सवाल नहीं है। सवाल है ऑपरेशन सिंदूर के राजनीतिकरण पर, सवाल है सीज फायर पर प्रधानमंत्री मोदी जी की खामोशी पर, सवाल है हमारे जयशंकर विदेश मंत्री ने जो स्टेटमेंट दिया है पाकिस्तान को सूचित पहले से कर दिया, इस पे हमारी जवाब है। हमारा सवाल लोकतंत्र में लोकसभा सत्र सर्वदलीय बैठक क्यों ना, इन सबको आप कहेंगे ऑपरेशन सिंदूर का हम विरोध कर रहे हैं तो आप मुद्दे से भटका रहे हैं। आप सिंदूर की डिबिया बांटेंगे तो माफी चाहूंगी, वो सिंदूर आपकी हिम्मत नहीं है। शहीद की पत्नियों के घर आप किस मुंह से ले जाएंगे? क्या ले जाएंगे उनके लिए, क्या ले जाएंगे आप? शर्म आनी चाहिए कि सिंदूर को भी और ऑपरेशन सिंदूर को भी सिंदूर की डिबिया और मोदी की तस्वीर के साथ हम जा रहे हैं गुजरात, हम जाएंगे गुजरात, सिंदूर की डिबिया हम महिला कांग्रेस बांटेगी और बिल्कुल जशोदा बहन मोदी को भी उस सिंदूर की डिबिया, राजनीतिकरण नहीं कर रहे ना, सिंदूर की डिबिया देंगे ना सुहागनों को, तो देंगे। जशोदा बहन मोदी का पहला हक है उस, नहीं राजनीति है। आपने अभियान चलाया, हम उस अभियान का हिस्सा बने। हम आपके ऑपरेशन सिंदूर के तहत सिंदूर की डिबिया मोदी जी की तस्वीर के साथ कोई सुहागन नहीं लेगी, क्योंकि उसकी डिबिया पर उसके सुहाग की तस्वीर नहीं, मोदी जी की तस्वीर है, तो वो डिब्बी पर पहला हक जशोदा बहन मोदी का बनता है, जिस सिंदूर की डिब्बे पर मोदी जी की फोटो है। बेशर्मी है। 28 लोग शहीद हुए, उन शहीदों की पत्नियों को क्या भेंट देंगे हम पूछना चाहते हैं। प्रदीप जी जवाब दीजिए। उनका अपमान मत करिए, कम से कम शहीद का दर्जा मांग रही हैं आपसे। अलका जी, आपने कहा शहीद के परिवार, अलका जी आपने कहा शहीद के परिवार, ये विनय नरवाल के शहीद विनय नरवाल के फादर है। ये कहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। शुभम द्विवेदी की वाइफ का आप स्टेटमेंट आज तक पे देख लीजिए, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद कर रही है कि सेना को खुली छूट दी। आप हिमांशी नरवाल का स्टेटमेंट देख लीजिए, जब हमारी सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया उसके बाद वो कहती हुई कि अच्छा स्टार्ट टेररिज्म खत्म होना चाहिए। तो आप कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार का स्टेटमेंट आज तक के ऊपर देख लीजिए और तमाम जगह देख लीजिए। लेकिन प्रदीप जी एक सेकंड, प्रदीप जी देखिए, कोई भी चीज को अच्छी बात है, मतलब ऑपरेशन सिंदूर इसको नाम दिया गया, हमने कर्नल सोफिया कुरैशी को सामने किया, विंग कमांडर व्योमिका सिंह को, लेकिन अब सुहागिनों को सिंदूर गिफ्ट करना, मतलब ये क्या संदेश आप दे रहे हैं? ऑपरेशन सिंदूर एक बहुत सीरियस ऑफेंसिव और अग्रेसिव स्टैंड था इंडिया का, अब सिंदूर हम बांटेंगे महिलाओं को, इसका क्या अर्थ है? मतलब कुछ तो लॉजिक होना चाहिए ना कि हम क्या करना चाह रहे हैं, हम क्या दिखाना चाह रहे हैं, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? इसका ये मैसेज हम क्योंकि हम उन महिलाओं के लिए सिंदूर जो उनका हटाया गया, उनके लिए हम मिटा रहे हैं आतंकियों को, पर फिर हम सिंदूर बांटने लगे, क्या मतलब है? मतलब कुछ लॉजिक होना चाहिए ना किसी के पीछे। मैं आपसे वो लॉजिक समझना चाह रही हूँ। जी हाँ। जी, उसका लॉजिक अंजना जी सिंपल है कि आतंकवादियों ने हमारी माताओं और बेटियों के सिंदूर उजाड़ने का प्रयास करा और हमारी सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। वो सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर के सक्सेस की बात है, वो एक सिंबॉलिक सक्सेस की बात है जो हमारी फोर्सेस ने अचीव करी पाकिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ, और उसका नाम भी कह रहे हैं उसकी जीत के लिए ये एक तरह से जीत का सेलिब्रेशन है। अंजना जी हम चाहे हम मरहूम इंदिरा जी रही हो, चाहे मरहूम अटल बिहारी वाजपेयी साहब, इन दोनों ने हमारे बड़ों ने
अमेरिकी साम्राज्यवाद के सामने घुटने नहीं टेके। पूरा देश 140 करोड़ जनता जानती है कि नरेंद्र मोदी ने, भारतीय जनता पार्टी ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने हमारी सेना को आगे भेज के घुटने टेके हैं। और ये जो असीम अरुण है, पूरा जिंदगी तो इन्होंने ब्यूरोक्रेसी में नौकरी करी, बड़ा करियर रहा है। आप जानती हैं जो ब्याह हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, अगर आज कोई जांच बैठ जाए तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार, ये जो सामूहिक विवाह का मामला आ रहा है, जौनपुर से लेकर कितने अखबारों में छपे हैं कि सैकड़ों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार इसमें शामिल है। हम उस पर नहीं जाना चाहते, ये दूसरा मामला है। हमारा ये कहना है कि अलका जी ने कहा कि भाई आप सदन नहीं बुलाया, नहीं बुलाओ आप, कोई दिक्कत नहीं है, आप देश के प्रधानमंत्री हो, आप सबको अपना नहीं समझते हो। ऑल पार्टी मीटिंग में बुला के प्रधानमंत्री चेयर करते और कहते कि हाँ ये बात है, हम मीडिया में बाहर नहीं देना चाहते हैं, आइए देश के सामने मिलकर हम लोग खड़े हों। लेकिन निशिकांत दुबे जैसा शख्स जो भारत की तरफ से विदेश में गया हुआ है, आप असद ओवैसी को तो बड़ी तारीफ चल रही है, बहुत अच्छी बात है। आज असद ओवैसी साहब को देश का सर्टिफिकेट मिल गया, उससे पहले तो राष्ट्रवादी मुसलमान थे ही नहीं। अलीगढ़ में आपने 3 मुसलमानों को गिरा के लहूलुहान किया, वो तो मुसलमान है ही नहीं। अब सवाल ये है कि गिरिराज किशोर जी और बाकी जमाई जी, अभी तक तो आप ऑपरेशन सिंदूर पे ज्ञान दे रहे थे कि हिंदू मुस्लिम मत कीजिए, धर्म मत बताइए। अब आप लोगों का धर्म बताएं तो वो बड़ा ही कल्याण आप देश का करते हैं। आज आप पता नहीं क्यों, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जिस फुट पर बैटिंग करने के लिए उतरे हैं वो पूरा ही गड़बड़ा रहा है। क्या ये समाजवादी पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है? जो अभी आपने कहा कि हमारी सेना ने घुटने टेक दिए, ये ऑफिशियल स्टैंड है? उनका आवाज तो आने दीजिए उनकी। अमित जी, ऑफिशियल स्टैंड है, घुटने टेक दिए हमने। जी, मैं आपसे कह रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से जो बात एक्स पे करके सीज फायर कराया, प्रधानमंत्री जी का कोई स्टेटमेंट है? हु इज दिस अमेरिका टू इंटरवीन आर स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस इशू? आवाज प्रदीप जी अभी नहीं जा रही, आपको रुकना पड़ेगा जवाब देने का। नहीं, आपको ट्रंप पर ज्यादा भरोसा है अपने देश के प्रधानमंत्री पर, अपने देश के विदेश मंत्री पर? विदेश मंत्री तो कह रहे हैं, विदेश मंत्री ने तो साफ कहा है, नरेंद्र मोदी जिस दिन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस दिन अमेरिका को आंखें लाल करके दिखाएंगे, हम सैल्यूट करेंगे उन्हें। सिर्फ दो लाइन में आपको जवाब देना होगा प्रदीप भंडारी जी। अंजना जी, इनको डिप्लोमेसी नहीं आती है। ये चीन, अमेरिका है, हमेशा विदेशी मुल्क पे विश्वास रखते हैं। एमईए ने कहा, डीजीएमओ ने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा। अब अगर ये लोग हिंदुस्तान की बात का विश्वास नहीं रखते, चीन, अमेरिका। वक्त इतने की इजाजत देता, आप सभी का बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आज तक।